आज हम कैट के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे जब आप कैट के सेंटर से एग्ज़ाम देकर निकलते हो, वहाँ से जब आप फाइनली अपने कॉलेज में इंटर करते हो, उसके बीच की जो जर्नी है, जो कि एक काफ़ी लंबी जर्नी होती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो हियर। सबसे पहली चीज़ जो हम करते हैं अपने सेंटर से निकलने के बाद, घर आने के बाद, वो हम ये करते हैं कि हम अपनी परसेंटाइल प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारा एग्ज़ाम कैसा गया है। काफ़ी सारे लिंक होते हैं ऑनलाइन जहाँ पे तुम अपने नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स, नंबर ऑफ़ राइट अटैम्प्ट्स एंड नंबर ऑफ़ रॉन्ग अटैम्प्ट्स अगर डालोगे तो वो तुम्हें एक प्रिडिक्टेड परसेंटाइल बता देते हैं। तो उससे एक्चुअली होता क्या है, होता ये है कि तुम्हें जो बहुत सारे कॉलेजेस के फॉर्म्स भरने होते हैं, तो तुम अपने इस प्रोबेबल परसेंटाइल के बेसिस पे सिलेक्ट कर पाते हो कि किस कॉलेजेस के फॉर्म्स तुम्हें भरने हैं एंड किस कॉलेजेस के फॉर्म्स तुम्हें नहीं भरने हैं। बेसिकली हम ये सोच पाते हैं कि किस किस कॉलेजेस से हमारे कॉल्स आने के चांस हैं, ठीक है। उस बेसिस पे हम फॉर्म्स भरते हैं एंड उस बेसिस पे फिर हम आगे की प्रिपरेशन करते हैं। ओके, सो सारे फॉर्म्स भरने के बाद एंड अपनी परसेंटाइल प्रेडिक्ट करने के बाद अभी से लेके कॉलेजेस की कॉल्स आने तक के बीच हमारे जो फ्री टाइम होता है, इसमें स्टार्ट होता है हमारा जीडीपीआई का प्रिपरेशन, जिसमें हम अपने वैट पीआई की प्रैक्टिस करते हैं, अपने इंटरव्यूज़ की प्रैक्टिस करते हैं, एक्सटेम्परी देने की प्रैक्टिस करते हैं एंड अपने ग्रेजुएशन एंड वर्क एक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को तैयार करते हैं। ओके, अब क्या होता है कि कॉल्स आनी स्टार्ट होती है, ठीक है। एंड आई थिंक इस बीच 1 मंथ का टाइम होता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट आता है, फिर कुछ दिन के बाद तुम्हारे कॉल्स आने स्टार्ट होते हैं। अब क्या होता है कि जब कॉल्स आने स्टार्ट होते हैं तो तुम्हें कितने सारे वहाँ भी फॉर्म्स भरने होते हैं, तुम्हें ईओआईज भरने होते हैं विच इज़ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, तुम्हें काफ़ी सारे एसेज लिखने होते हैं एंड उन फॉर्म्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसका तुम्हें आंसर करना पड़ता है। देन जब कॉल्स आ जाते हैं हमारे पास, तो विद इन आई विल से मिड फरवरी से हमारे इंटरव्यूज़ के डेट्स होते हैं। तो तुम्हें बहुत सारे कॉल्स होते हैं अगर तुम्हारे पास, तो तुम्हें बहुत सारे अलग अलग डेट्स मिलते हैं इंटरव्यूज़ के। एंड समटाइम्स क्या होता है कि वो डेट्स आपस में क्लैश भी करते हैं, तो फिर तुम्हें कॉलेजेस को मेल करके अपने डेट्स शिफ्ट कराने पड़ते हैं, या कभी कभी तुम्हें चूज़ भी करना पड़ता है कि तुम कौन से कॉलेज का इंटरव्यू दोगे एंड कौन से कॉलेज को स्किप करोगे। इस बेसिस पे फिर तुम जाते हो, ट्रैवलिंग करते हो, फिर तुम अपने इंटरव्यूज़ देते हो। तो ऑल इन ऑल 4 तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक तो पर्सनल इंटरव्यू होता है जो कि हर जगह होता है, कुछ कॉलेजेस में एक्सटेम्परी होता है, कुछ कॉलेजेस में ग्रुप डिस्कशन होता है और कुछ कॉलेजेस में वैट होता है, यानी कि रिटन एबिलिटी टेस्ट। तो ये 4 तरह की चीज़ें होती हैं सारे कॉलेजेस में। एंड व्हेन यू विल बी डन विथ ऑल दीज थिंग्स, जब तुम्हारे सारे इंटरव्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं, तुम फाइनली दोबारा से फ्री होते हो, तब तुम्हारे पास दोबारा से कुछ समय होता है, कुछ फ्री टाइम होता है। और यहाँ पे इस बार तुम किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हो, तुम कॉलेज जाने से पहले की प्रिपरेशन करते हो। मतलब तुम अपने कुछ सब्जेक्ट्स को ब्रशअप करते हो, तुम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखते हो, पावर पॉइंट सीखते हो, इस टाइप की कुछ स्किल्स सीखते हो। तुम कुछ सर्टिफिकेशंस करते हो, कुछ इंटर्नशिप्स करते हो, ताकि तुम अपने सीवी में उन चीज़ों को ऐड कर पाओ। नाउ फाइनली द मोस्ट अवेटेड थिंग हैपेंस एंड मे के एंड से हमारा मेरिट लिस्ट आना स्टार्ट होता है। एंड ब्रो, इट्स नथिंग लेस देन अ रोलर कोस्टर। कुछ कॉलेजेस से तुम्हें सिलेक्शन आते हैं, कुछ कॉलेजेस से तुम रिजेक्ट हो जाते हो, कुछ कॉलेजेस में वेट लिस्ट हो जाते हो, कुछ कॉलेजेस के फर्स्ट लिस्ट में तुम नहीं आते हो, फिर तुम वेट करते हो, फिर तुम सेकंड लिस्ट का वेट करते हो। एंड कुछ कॉलेजेस की तुम्हें सीट लॉकिंग फ़ी पे करनी होती है। सो आफ्टर ऑल दिस थिंग्स हैपन, देन क्या होता है कि तुम्हें फाइनली समझ आ जाता है कि किस कॉलेजेस में मुझे सिलेक्शंस मिल गया है, किस कॉलेजेस में मेरे चांस है अभी भी या नहीं है। बेसिकली यू कम टू अ कंक्लूजन कि तुम कौन सा कॉलेज ज्वाइन करने वाले हो। एंड जब ये फाइनल डिसीजन हो जाता है कि तुम्हें कौन से कॉलेज जाना है, फिर तुम्हें 2 चीज़ें करनी होती है। पहला, तुम्हें फ़ीस पेमेंट करना होता है एंड सेकंड, उससे रिलेटेड कुछ पेपर वर्क्स होते हैं जो तुम्हें सबमिट करने होते हैं। ये 2 चीज़ें जब हो जाती हैं, देन तुम्हें कॉलेज की तरफ से मेल आएगा कि तुम्हें कब रिपोर्ट करना है कॉलेज पे। फिर तुम पैकिंग करोगे, फिर तुम हॉस्टल की तैयारी करोगे एंड देन यू विल फाइनली रिपोर्ट ऑन द कैंपस फॉर योर ओरिएंटेशन विच विल बी फन एंड एक्साइटिंग। And yeah, that was all about the process. It is a very long process, but it has its ups and downs. So if you have any query and you want to know anything else in detail, just comment down below and I will reply you.